नमस्कार। एले अध्ययन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तक पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। सर्वप्रथम बच्चों हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को अतार सुइया इलाहाबाद में हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हस्ताक्षर धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आप हिंदी की प्रमुख साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक थे। धर्मयुग का संपादन डॉक्टर धर्मवीर भारती की मुख्य पहचान बना, लेकिन इससे पूर्व इनकी रचनाएं गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, कनुप्रिया और सूरज का सातवां घोड़ा इत्यादि हिंदी साहित्य में अपनी पहचान बना चुकी थी। आपने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, कविता विधाओं में साहित्य सृजन किया है। लेखक परिचय हो गया है। अब हम पढ़ेंगे पाठ कृति परिचय। कृति परिचय विषय प्रवेश जो है वो इस प्रकार है। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, जो कनु अर्थात कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित हो रही कनुप्रिया भारती जी का प्रबंध काव्य है, जो सन 1959 को में प्रकाशित हुआ। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम के नए आयामों को नए संदर्भ में व्याख्यायित किया है। इसमें राधा को कृष्ण की सखी, सृजन संगिनी, सहचरी, राधिका योग माया, कालवधु, माँ आदि रूपों में चित्रित किया है। कृष्ण राधा के लिए आराध्य दिव्य पुरुष, अंतरंग सखा, विश्वस्त रक्षक, सहोदर और बंधु हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया में राधा द्वारा आधुनिक नारी के अंतर मन में व्याप्त वेदना को गहराई से चित्रित किया है। साथ ही स्त्री पुरुष के प्रणय के सनातन स्वरूप को भी व्याख्यायित किया है। कनुप्रिया में भारती जी ने राधा कृष्ण प्रेम को विविध आयामों में चित्रित अवश्य किया है, किंतु उनका प्रतिपाद्य केवल प्रेम नहीं है। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंबन करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु अनुपस्थित है। उन्हें जानने का माध्यम है राधा। भारती जी का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वो युद्ध बाह्य जगत का हो, चाहे बलिदान का। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें ये ज्ञात होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है, महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियों को, अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष के सामर्थ्य की बात होगी। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है, चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन को सार्थकता पाई है। अतः उसका यह आग्रह होता है
कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं व्यक्तियों को परखेगा और जांचेगा। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है। अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण हैं। इसलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों को दृष्टि से देखती है। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी हैं, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत के युद्ध में हुई जय जयकार, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब हम विस्तार से कनुप्रिया की जानकारी प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया है। कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उसकी मूल्य संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। उसका आधार मिथक है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंध है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंबन करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है, उन्हें जानने का माध्यम है राधा। जैसे कि हमने कृति परिचय में बताया है मैंने कि जैसे धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते हैं और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो चाहे बलिदान का। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है, महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण हैं। इसलिए कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचाती है जहां दूसरे पात्र भी है, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपूर्ति भावोत्कट तन्मयता है। राधा से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ प्रस्तुत किया गया है। काव्य आपके समक्ष स्क्रीन पर है, मैं अब उसे पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। सेतु में नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में
अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। इसका भावार्थ हम सरल हिंदी में पढ़ लेते हैं बच्चों, जो इस प्रकार है कि राधा कहती है, हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। तो क्या करूं? इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरी स्वरूप धारण करने के बीच जो अलग दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साथ देना मानकर साधन माना? अब इन शिखरों को मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। कृष्ण के बिना मेरा यह शरीर रूपी फूल निर्जीव कम कपकपाता सा लग रहा है। अंततः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया है। अगले काव्य की तरफ हम बढ़ते हैं। अमंगल छाया घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने। जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौटे। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अछौहिणी सेवाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को आज इस गांव से। भावार्थ, अमंगल छाया इस सर्ग में राधा के 2 रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण तथा चेतना अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण, यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा और चेतन अवस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। हे राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते पर आती थी, हे बावरी, अब तू उस राह से मत आ। अर्थात कृष्ण राधा से ये कहते हैं, संबोधित करते हैं कि जिस घाट के ऊपर से तुम आती हो, कदम के नीचे खड़े कनु को देवता समझ उन्हें प्रणाम करती हो, और जिस रास्ते आती थी, हे बावरी, अब उस रास्ते से मत आ। क्या ये उजड़े कुंज, रौंदी गई लताएं, आकाश में उड़े हुए धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तुम आती थी, उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अछौहिणी सेनाएं जाने वाली हैं। आज तू पथ से दूर हट जा, उस लता कुंज की ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है, उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही हैं। अगली काव्य को हम पढ़ेंगे। द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सेनाएं एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी, यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे न आने पर
सारी शाम इस पर टिक, उन्होंने बंसी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। हे राधा, मैं मानती हूँ कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, सबसे अधिक प्रिय है। तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कनु बंसी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे। अगली काव्य को पढ़ती हूँ मैं। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायुवेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है, और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा। भावार्थ, आज वह आम की डाली काट दी जाएगी। कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची पताकाओं में यह डाल उलझती है, अटकती है। यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक पेड़ खंड खंड नहीं किया गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयंकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। अगली काव्य को मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने, तेरे उन तन्मय क्षणों को कथा से अनभिज्ञ है। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हों। भावार्थ देख लेते हैं। यह कनुप्रिया, हे कनुप्रिया, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध की याद है। हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, वह केवल तुम हो। हे कनुप्रिया, तुम्हें गर्व करना है और उस प्यार को परिचित कर उसे तुम्हें गर्व के साथ जीना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों, आज कनुप्रिया का भाग 1 जो हम उसका अध्ययन कर चुके हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले काव्य का पठन हम भाग 2 में देखेंगे। धन्यवाद।